दोस्तों भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि भारत इजराइल को असला बेचता रहेगा बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। भारत और इसराइल गठजोड़ का एक और सबूत खुलकर सामने आ गया है और जहाज भारत से इसराइली बंदरगाह पहुंच गया। इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। कब उसको फेंकना है, कहाँ पे दफनाना है, तो ये तो फिर बहुत ही अजीब से ही मामला हो गया। दिस इज अ मैसेज दैट हैज कम फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। आर्म्स सेल्स इज अ नेशनल इंटरेस्ट टू आर्म्स सेल्स टू इजराइल इज अ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ। जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स वेपन्स टू इजराइल, इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। वन मीनिंग इज कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। वाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा एक बात चली। क्या चली? कि जो भी हो जैसे तैसे, जो भी हो जैसे तैसे, इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है, और ये माजी में कई दफा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम असला देते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते। बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मसला यह है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं। सो दे आर वेरी क्लियर। सो वी विल कीप सेलिंग दीज वेपन्स टू इजराइल, एंड विद दीज वेपन्स वेयर विल दे अटैक। देखें इंडिया को क्या एडवांटेज है। इंडिया अपनी आत्मनिर्भर पर भारत के एंगल से सोचता है। इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहाँ इस्तेमाल होता है। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस गया है, और ये केस का फैसला उसमें ये हुआ है कि इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट हॉल्ट आर्म्स सेल्स टू इजराइल। लेकिन हु केयर्स? क्या अमेरिकन ने नहीं चाहिए? सो दुनिया में इंटरनेशनल लॉ इसकी कौन वैल्यू करेगा यार? कोई नहीं है। सो इसको अगर इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, उस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो नहीं होता। वो कहते हैं सॉरी, हम ये नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, हम अपने असले को बढ़ाएंगे। लाजमी सी बात है क्योंकि ये एक दिन का काम तो नहीं है। अगर 10 साल पहले देखा जाए तो 685 करोड़ बहुत एक छोटा सा चंक है, और शायद 70-80% एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कर रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि इंपोर्ट्स कम हो रही हैं डिफेंस के हवाले से, और एक्सपोर्ट्स को दबादब जिसे कहते हैं कि बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे इदारों का, बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन यकीनन होगी। पाकिस्तान की एक है जी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर ये इदारा आता है, और फौज ही इसको चलाती है। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मतलब छोटी
गन्स वगैरह हो गए या फिर आर्टिलरीज के जो एमुनेशंस हैं वो, या फिर बाकी मशीन गन्स और इनके जो LMGs हैं उनकी जो एमुनेशंस हैं वो यहाँ पे तैयार की जाती है। तो अगर देखा जाए वो भी काफ़ी पुरानी स्टोरी है, उसकी भी कोई आजकल की कहानी नहीं है। लेकिन अगर उसकी बात हम करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इंडिया को जो डिफेंस पावर बनाने वाला जो इदारा है, खुसूसी इन स्पेशल शूज से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक तैयार करता है। और उड़ीसा में इंडिया ने मतलब लास्ट वीक ही एक जजीरा में हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया। आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से परवाज करने वाले मिसाइल को निशाना बनाना इंतहाई मुश्किल है, और ये टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के चंद ही ममालिक के पास है। ये मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने की सलाहियत भी रखता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे को मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है। याद रहे कि इसे इंडिया की दिफाई तहकीक के इदारे DRDO ने बनाया। DRDO इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके मातहत जंगी सामान बनाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद इंडिया को जदीद तरीन जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं वो प्रोवाइड करना, और इसका मिशन जो है वो जंगी हथियारों और सामान के शोबे में खुद इंसारी यानी सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। 1958 में कई तहकीकाती इदारों को जम करने के बाद वजूद में आया था। इज़राइल और इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही पुराने हैं। इज़राइल ने हमेशा से ही भारत का साथ दिया है। हालांकि भारत ने स्टार्टिंग में इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बनाए थे, क्योंकि भारत को ऐसा लगता था अगर वो ऐसा करेंगे तो जो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड है वो उनसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन फाइनली अब पॉलिसीज़ में क्लियरिटी दिख रही है, और खुद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट से ये ऐलान किया कि वो किसी भी तरह से इज़राइल को एक्सपोर्ट किए जाने वेपन को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है भारत का नेशनल इंटरेस्ट। भारत इस समय इज़राइल को वेपन दे रहा है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट को ये सूट करता है, तो कितना भी दबाव या किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट इस चीज़ से भारत को रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इज़राइल ने हमेशा भारत की उस वक्त मदद करी जब भारत की कोई मदद नहीं कर रहा था और भारत बहुत ही ज़्यादा नीड में था। फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर के दौरान इज़राइल ने बहुत सारा असला बारूद भारत को भेजा, और उस वक्त भारत को उसकी सख्त ज़रूरत थी और इज़राइल ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार के कई और इवेंट्स हुए जब इज़राइल ने भारत का साथ दिया, और इसीलिए जब आज इज़राइल एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है और उसको ज़रूरत है, तो भारत उन ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है और भारत ऐसा करता रहेगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा जब इज़राइल और इंडिया मिलके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तहस नहस कर देंगे। अब ये सच होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।